आइए अब हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 3C RS अग्रवाल के बुक से है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और मैंने इसमें 3A और 3B पढ़ा दिया है। अब जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहता है, एक दो को मैं सोल्व करता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज में आऊँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, एक क्वेश्चन है x² + 9x + 20। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए x² - 9x + 20। थर्ड देखिए आप x² + x - 20, और फोर्थ है x² - x - 20। तो आप देखेंगे इसमें कि कांस्टेंट टर्म जो है उसके पीछे प्लस है, और कांस्टेंट टर्म का हम फैक्टराइजेशन जब करेंगे 20 का, तो 21 × 20 होगा, 2 × 10 होगा, 4 × 5 होगा, और कोई नहीं होगा। और होगा भी तो इसी का रेसिप्रोकल होगा, 1 × 20, 2 × 10 और 4 × 5, यही होगा। ये दोनों एक ही चीज है। यदि 20 इस कांस्टेंट टर्म के पीछे प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको या किसी को भी 20 + 1 करेंगे, 21 हो जाएगा। 10 + 2 करेंगे, 12 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो जाएगा। हम देखेंगे 20 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर 9 आता है कौन है, तो ये 5 + 4 है। तो हम क्या करेंगे, x², यह जो 9 है तो 9 के जगह पर 5 + 4 लिखेंगे, और x है इसमें तो x देंगे, y रहेगा तो y देंगे, z रहेगा तो z। ठीक है। अब इस दोनों और इस दोनों में हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें x कॉमन आ रहा है तो x + 5 आ गया। इसमें +4 कॉमन आ रहा है तो ये भी 4 5 जा 20 हो गया। और x + 5 अब कॉमन लिए तो क्या बचा, x + 4, और आपका आंसर यही होगा। इसमें भी क्या है, सेम चीज है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ +9 था और यहाँ -9 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो 5x और 4x था, इसमें दोनों जगह जब माइनस हम कर देंगे, -5x - 4x, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो ऐड होगा, 5 4 9, और 5 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। अब फिर इस दोनों में x कॉमन लेंगे हम, x जब कॉमन लेंगे तो ये x - 5 होगा, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो ये +x होगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये माइनस हो जाएगा। अब 4 5 जा, अब देखिए x - 5 जो है यह दोनों जगह हमारा कॉमन आ गया है, x - 5, तो क्या बचा, x - 4, और यही हमारा आंसर होगा। फिर आइए जब यहाँ माइनस हो तब हम क्या करेंगे, तब प्लस, जब प्लस रहता था तो ऐड करने पर लाते थे, जब माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर लाएंगे। प्लस रहने पर हम लोग ऐड करते हैं, अब माइनस रहने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 20 - 1 19 हो गया, 10 - 2 8 हो गया, अब 5 - 4 1 हो गया। मतलब यहाँ जो 1x है इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे +5x - 4x - 20। अब इस दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x + 5 होगा। इस दोनों में माइनस है, -4 कॉमन लेंगे, 4 5 जा 20, और यह x + 5 फिर से दोनों जगह मिल रहा है, तो बचा क्या, x - 4, ये आंसर आ गया। अब जब इसमें तो +1 था, इसमें -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 - 5 जब करेंगे तो -1 हो जाता है, तो हम उस -1 के जगह पर +4x और -5y, 5
x रखेंगे और इससे इसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 और इस दोनों में x कॉमन होगा और इस दोनों में -5 4 जाच। अब x प्लस 4 कॉमन आ गया, बचा x माइनस 5 और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ जिसमें कि ढेर सारे प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम लोग देखते हैं, हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रॉब्लम सोल्व करने का। अगर आपको और भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें मैसेज करेंगे, क्वेश्चन नंबर कमेंट करेंगे और मैं सोल्व करूंगा। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो हम 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 30 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10 और क्या होगा, 4 तो होगा नहीं इसमें, 5 होगा, 5 इंटू 6 और कोई संभव नहीं है। जब यहाँ प्लस है तो ऐड करेंगे और ऐड करने पर 11 लाएंगे तो सीधे देख लेंगे 6 प्लस 5 11 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। 6 प्लस 5 भी लिख सकते हैं या 5 प्लस 6 कुछ भी। तो इस दोनों में x कॉमन हुआ, यहाँ 5 कॉमन होगा, 5 6 जा 30। अब x प्लस 6 कॉमन आ गया तो बचा x और ये 5, ये आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन इसी में थर्ड नंबर में जो माइनस में है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है माइनस वाला। एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20x माइनस 69। 69 का जो है हम लोग देखते हैं क्या क्या फैक्टर हो सकता है। तो एक तो 1 इंटू 69 होगा और क्या होगा, 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 2 जा और 3 3 जा 9, संभवतः यही होना चाहिए और दूसरा कोई होगा भी नहीं। और यहाँ जब माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33 माइनस 3 इज इक्वल 20। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69। इस दोनों में x कॉमन होगा, x प्लस 23 माइनस कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, x प्लस 23 और ये बचेगा क्या, x प्लस 23 बचा ये x और ये माइनस 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिर हम देखते हैं कि 3 नंबर 4 नंबर वैसा ही है, 5 नंबर वैसा है, 6 नंबर में रूट है। रूट को देखने के बाद स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम सा फील होने लगता है, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ 3 नंबर के प्रॉब्लम को जिसमें रूट है। रूट जैसे ही स्टूडेंट के सामने आता है तो डर लगने लगता है, लेकिन ऐसा बात ऐसी है नहीं। तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 150। तो हम क्या करेंगे, 150 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। यह होगा 1 इंटू 150 तो होगा ही, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, 3 से करेंगे 3 से भी हो जाएगा इंटू 50, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से क्या हो जाएगा 30
और किससे होगा, 6 से भी होगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 8 9 10 से हो जाएगा, और किसी से, और जो करेंगे सब इधर है ही, 10 के बाद 15 है। अब हमको देखना है, यहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है 2√3। अब एक चीज हम देख लेते हैं कि 2√3 जो है, 2√3 यह √3 अब प्लस √3 जब रहेगा तो यह 2√3 हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि √3 प्लस √3 हो गया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो हम सब्ट्रैक्ट करने पर देखते हैं कि क्या आता है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ऐसा कोई है कि 3 के टर्म में आए, 6 नंबर का क्वेश्चन। ओ 24 है यहाँ पर, ये मैं अगला क्वेश्चन देख लिया हूं। यहाँ तो 24 है, 24 है। तो 24 का 1 इंटू 24 होगा, 2 इंटू 12 होगा, 3 इंटू 8 होगा, 4 इंटू 6 होगा, है ना। तो 4 इंटू 6 जो होगा, तो √3 जो है, इसमें तो कहीं √3 है नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं कि 6 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 को हम 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो यही आएगा। और इसको 2√3 इंटू √3 लिख सकते हैं, लेकिन 4 में √3 नहीं है। मतलब ऐसा हमको लाना है जिसमें दोनों तरफ जो है रूट आ जाए। तो ऐसा हम एक कर सकते हैं, 4√3 माइनस 2√3, मतलब इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो यह जो है क्या होगा, 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 3, तो 24 हो गया। मतलब ये जो 8 और इंटू 3 है, 8 इंटू 3 24 हो गया। 8 को हम लोग 8 को 8 रहने देंगे, 3 तो बस इसी ठो में था, तो इसको लिखेंगे √3 इंटू √3। 8 को अब 4 इंटू 2 लिखेंगे, और एक √3 4 के साथ लिखेंगे, एक √3 2 के साथ लिखेंगे, तो यही आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² 4√3 माइनस 2√3 माइनस 24। इस दोनों में कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू x प्लस 4√3, और इस दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो √3 है नहीं, इसमें भी √3 है। 24 को हम 2√3 लाना है, तो इसको हम 2 इंटू 12 लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे, और 3 जो है 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे, और इसको एक लिखेंगे 2√3 इंटू 4√3, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 2√3 रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 2√3 इंटू 4√3। तो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरे यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, क्या 2√3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ जब x भी तो था, यहाँ पूरे का पूरे कॉमन हो गया तो x बचा, यह भी कॉमन हो गया, माइनस कॉमन ले ही लिए हैं हम लोग,
माइनस कॉमन ले ही लिए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बचा। अब देखिए कि ये सेम आ गया। अब सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4√3 कॉमन ले लिए तो बचा x माइनस 2√3 और यही हमारा आंसर होगा। तो रूट वाला ये हो गया। और भी एक दो गो रूट वाला है, उसको देखते हैं हम। 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है x² प्लस 7√6x प्लस 60। तो 60 का करेंगे फैक्टराइज 60। और एक चीज देखना है कि यहाँ पर 6 रूट में 6 है और क्या है, तो हम इसको 60 को जो है 10 इंटू 6 लिख सकते हैं। और 6 जो है, अच्छा इसको जो है चूंकि 7 लाना है तो 2 इंटू 5 लिख लेंगे। 6 को √6 इंटू √6 लिख लेंगे। एक चले जाएगा 2 के साथ और एक चला जाएगा 5 के साथ √6। तो ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2√6 x प्लस 5√6 x प्लस 60। और इस दोनों में फर्स्ट वाले में कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट वाले दोनों में जो है क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो बचा x प्लस 2√6 और इस दोनों में क्या 5 मिल रहा है। अच्छा एक चीज अब है कि 60 में तो 5√6 नहीं है, ये भी है। देखिए 60 को हम क्या लिखेंगे, मतलब 5 के टर्म में लाना है तो 5 इंटू 12 को क्या लिखेंगे, √6 के टर्म में लाना है तो 2 इंटू 6 लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, 6 को 6 दो बार आएगा, एक बार हो जाएगा 2√6, एक बार हो जाएगा 5√6। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट लिख लेंगे 2√6 इंटू 5√6। ठीक है। और 5√6 यहां भी और यहां भी कॉमन है तो क्या बचा x प्लस 2√6 और x प्लस 2√6 जो है यह कॉमन हो गया तो बचा ये x और ये 5√6 और यही हमारा आंसर है। अब जो है क्वेश्चन अगला देख रहे हैं हम, और कोई अगर रूट वाला है तो हम देख रहे हैं उसको। तो अगला क्वेश्चन है, रूट में एक और है, 11 है, 12 है, 18 भी है। तो हम देख रहे हैं कुछ रूट वाला छोड़ भी रहे हैं ताकि आप उसको सोल्व कर सकें। तो हम अब सोल्व करते हैं। 13 नंबर भी है रूट में, यह है x² प्लस 5√5 x प्लस 30। तो 30 का तो एक ही होता, यहां पर होना चाहिए 5 इंटू 6। और दूसरी बात क्या है, तो 5 रूट में है तो 5 को ही हम लिखेंगे √5 इंटू √5। अब 6 को दो पार्ट में लिखना है तो 3 इंटू 2 होगा। तो एक आ जाएगा 3 के साथ √5 और एक आ जाएगा 2 के साथ √5। और प्लस में है तो इस दोनों को प्लस में लिखेंगे, x² प्लस 3√5 x प्लस 2√5x। और ये जो 30 है, 30 को भी हम लोग लिख ही लेते हैं। 30 को भी क्या करते हैं, √5 के टर्म में लाना है तो 6 इंटू 5 होगा। 6 को भी अब लिखना होगा 2 इंटू 3, ये √5 इंटू √5 हो गया। ये हो जाएगा, चूंकि इसको तो लिखे हुए ही हैं हम पहले से तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। एक बार 2√5 और एक बार 3√5। यहाँ ये लिखे हुए भी थे,
इसी चीज को इस 30 के जगह पर हमको यहां लिख देना है, इसके जगह पर यही लिख देते हैं हम। ठीक है, अब इसमें x कॉमन है तो x प्लस 3√5 हो गया, इसमें 2√5 कॉमन हो गया, बचा ये x और ये 3√5 और फिर से 3√5 जो है यह कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3√5, तो क्या बचा x प्लस 2√5, यही हमारा आंसर होगा। तो 13, 14, 15, 16 ये सब का सब एक जैसा ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 17 नंबर में, थोड़ा सा अलग है, 6 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको सजा करके लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 6 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस में है, +6। अब क्या होता है, इससे पहले जो क्वेश्चन होता था उसमें हम क्या करते थे, सीधे इसका फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन अब क्या होगा, यदि एक्स स्क्वायर के पीछे कोई नंबर है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर और भी है आगे, जैसे 27 नंबर, 26, इसके बाद मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर कोई नंबर है। तो यहाँ पर जब माइनस है, -1 है, इस -1 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम -6 होगा। मतलब इसका मतलब हम समझेंगे यहाँ माइनस है नहीं, लेकिन समझना है इसके कारण। और 6 का फैक्टराइजेशन 3 × 2 होगा, और यहाँ जब माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 2 तो 1 होगा, लाना है -1 तो 2 - 3 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -x² + 2x - 3x + 6। इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 2 होगा। इस दोनों में से माइनस कॉमन 3 लेते हैं, ये प्लस हो गया, और यहाँ 3 2 जाइए माइनस होगा। अब x - 2 कॉमन आ गया हमको, तो बचा क्या, -x - 3। और इस दोनों में अब जो है, दोनों में ही माइनस है 17 नंबर में, तो हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया प्लस में दोनों, और इस माइनस से इसको अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x जो है माइनस प्लस में माइनस होगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, और ये x + 3 होगा। और इसको सजा के हम लिख लेंगे तो x को बाद में, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है 18 में, रूट में है तो ऐसा ही हो जाएगा। अब हम सीधे चल रहे हैं जिसमें x² के पीछे कोई नंबर हो, जैसे 27 नंबर, बीच में एक जैसा ही क्वेश्चन है। 27 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है 9x² + 18x + 8। तो हम क्या कहे थे पहले, यदि x² का कोफिशिएंट 1 को छोड़कर कोई भी नंबर हो, वो -1 भी क्यों नहीं हो, तो उससे हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ 9 है, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 का ऐसा फैक्टर लाना है कि उसको, चूंकि यहाँ प्लस है, ऐड करने पर 18 हो जाए। तो हम देखिए इसको लिखेंगे 72 × 1, 2 × 36,
3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 5 नहीं होगा, 6 इंटू 12 और कुछ होगा 7, 8 नहीं 8 भी होगा, 8 9 जा और फिर कुछ होगा 10, उसके बाद जब होगा 11 12 तो यही आ जाएगा। अब ऐड करने पर 18 लाना है तो ये होगा, तो हम इसको लिखते हैं यहां पर 20x प्लस 6x प्लस 8, इस दोनों में 3 कॉमन है, 3x 3 3 जा 3 4 जा, इस दोनों में 2 कॉमन है, 2 3 जा 2 4 जा। अब 3x प्लस 4 कॉमन आ गया ये दोनों, तो बचा क्या 3x प्लस 2 तो हमारा यही आंसर है। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन, अब 27 28 29 30 31 32 ये सभी के सभी एक जैसे ही हैं। अब 36 नंबर के जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और रूट भी है इसमें, एक रूट नहीं दो रूट है। रूट 5x² प्लस 2x माइनस 3 रूट 5, तो यह भी उसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा जैसे 27 का बना है। तो हम क्या करेंगे, इसको x² के कॉफिशिएंट रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 5 को। और देखिए कि यह तो बहुत ही सिंपल है, यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से 3 रूट 5 में से हम रूट 5 को माइनस करते हैं तो 2 रूट 5 आ गया, तो वेरी सिंपल है। अच्छा 2 रूट 5 नहीं 2 आना है, क्या लाना है 2 लाना है, 2 रूट 5 नहीं लाना है। तो यहां पर देखिए हम 2 कैसे लाएंगे, तो यह जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 तब तो आ जाएगा ना, तो यही लिखेंगे यहाँ पर रूट 5x² 5x माइनस 3x माइनस 3 रूट 5। इस दोनों में देखिए कि 5 को हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं, 5 को रूट 5 इंटू रूट 5 तो लिख सकते हैं, तो इसमें रूट 5 कॉमन आ जाएगा और यहां जो है इसमें से 3 कॉमन होगा तो यहां भी रूट 5, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। इस दोनों में रूट 5 और x कॉमन हो गया तो बचा x और प्लस रूट 5, यहाँ माइनस कॉमन और 3 कॉमन, तो क्या बचा x प्लस रूट 5 और x प्लस रूट 5 जो है फिर से दोनों जगह है यहाँ, तो बचा रूट 5x माइनस 3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम अब अगले क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, उसको देख रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन है 36 के बाद 37 भी ऐसा ही है, 1-2 रूट वाला, और मैं सोल्व करता हूं 36 के बाद जो रूट वाला क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व कर रहा हूं 1-2 ऐसा ही क्वेश्चन, ताकि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 36 के बाद है 37 में है 2 रूट 3 x² माइनस प्लस x माइनस 5 रूट 3। तो हम क्या करेंगे 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 रूट 3 से, तो ये 2 5 और ये रूट 3 इंटू 3 होगा। और यहां जब माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 लाना है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 5 क्या होगा 1 होगा,
तो यहां पर हम वही लिखेंगे। हम इसके जगह पर 6x माइनस 5x लिखेंगे, -5√3 होगा। और देख लेते हैं यहाँ √3 है, इसमें भी √3 का ऑप्शन है। हम इसको 2 × 3 लिखेंगे, इधर कुछ नहीं करना है। यह जो है 3, इसको हम √3 × √3 लिखेंगे। और इस दोनों में 2√3 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो x बचा और यहाँ क्या बचा, √3 बचा। इस दोनों में माइनस कॉमन और 5 कॉमन, तो क्या बचा, x + √3 बचा। और अब जो है x + √3 दोनों जगह आ गया है, तो 2√3x और ये -5, ये हमारा आंसर है। अब इसमें जो क्वेश्चन है 37 के बाद 38, 39, 40, 41 ये सभी के सभी एक जैसे ही हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो अलग टाइप का हो। एक अलग टाइप का क्वेश्चन मेरे नज़र में आया है और वह क्वेश्चन है 38 नंबर का ही। क्या है इसमें, 7x² + 2√14x + 2। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 14 होगा। और 14 को हम 7 × 2 14, 14 को इस तरह से लिखना है तो रूट में आ जाए, तो 14 को हम √14 × √14 लिखेंगे। और इसको जब ऐड करेंगे हम √14 + √14, तो ये 1 और ये 1, 2√14 आ जाएगा। तो यहाँ हम वही लिखेंगे, 7x² √14x + √14x + 2। अब इसमें जो है कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ 7 में 14 में तो 7 भी है और 2 भी है, तो इस 14 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि यह 7 √7 × √7 हो जाए। 14 को √2 × √7 भी तो लिख सकते हैं, तो यह जो 14 है यह भी वैसा ही हो जाएगा, √2 × √7। और यह जो 2 है यह √2 × √2। वैसे यह एक फॉर्मूला पर भी आ रहा है, मैं उस मेथड से भी बनाऊंगा। √7x कॉमन आ गया, तो बचा क्या, एक √7x बचा, √7x कॉमन हो गया, √2 बचा। यहां पर क्या क्या मिल रहा है, √2, तो क्या बचा यहाँ पर, √7x + √2। अब यह √7x फिर से कॉमन हो जाएगा, +√2, तो बचा क्या, √7x + √2। यही आंसर हो गया। यह a + b के होल स्क्वायर पर भी आ रहा है। इसको अगर हम ऐसे लिखें, इसी को सेकेंड मेथड से बना रहे हैं, 7x² + 2√14x + 2 को हम यदि लिखे √7 का स्क्वायर और 2 को √2 का स्क्वायर, तो ये a² b² हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2a और b। आ गया फॉर्मूला पर।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे मल्टीप्लाई के रूप में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम जिसमें कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है प्रायः, उसको देख रहे हैं। आप देखते रहें, प्रॉब्लम होने पर हमें बताएं कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रहा है RS अग्रवाल के बुक में या दूसरे बुक में है तो आप दूसरे बुक का प्रॉब्लम लिखिए। 38 के बाद 39, 40 ये सब रूट वाले ऐसे ही है, 41, 42 ऐसे ही है। अब हम एक 43 में जा रहे हैं। 43 क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट थ्री एक्स प्लस 3। तो हम 3 को 2 से, मतलब ये भी उतना टफ नहीं है जितना हम समझ रहे थे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और 3 में जब रूट है तो इसको हम लिखेंगे √3 इंटू √3। ऐड करने पर 3 √3 हो तो ये 2 √3 इंटू √3। ऐड करेंगे 2 √3 प्लस √3 तो 3 √3 आ गया। तो यही यहाँ पर लिखना है 2x स्क्वायर 2 √3x प्लस √3x प्लस 3, और 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3। क्यों? क्योंकि इधर √3 है। इस दोनों में 2x कॉमन है और इस दोनों में √3 कॉमन है, तो बचा x प्लस √3। अब x प्लस √3 कॉमन आ रहा है दोनों जगह, तो बचा क्या? 2x प्लस √3। यही आंसर हो गया। और क्वेश्चन हम देख रहे हैं 43 के बाद हमको कोई ऐसा लगता नहीं है कि पूछा जा सकता है जिसमें प्रॉब्लम हो। फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम को और सोल्व कर रहा हूं। जैसे एक 46 नंबर है। 46 में है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 का फैक्टर, तो 30 इंटू 1, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, और माइनस है, सब्ट्रैक्ट करने पर 7 लाना है, तो यही होगा 10 माइनस 3 7। यहाँ माइनस 7 है तो 3 माइनस 10 होगा, -7 हो जाएगा। आसान ही है। इसको लिखेंगे 3x माइनस 10x माइनस 15। इस दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस 3 हुआ। इस दोनों में माइनस और 5 कॉमन, 5 2 जा और 5 3 जा। फिर आ गया 2x प्लस 3 कॉमन, तो बचा क्या? x माइनस 5। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। जैसे 51 नंबर से लेकर के और 58 नंबर तक ऐसा ही है, और भी ढेर सारा क्वेश्चन है इसमें। 58 नंबर तक क्वेश्चन है, तो मैं जो प्रॉब्लम लग रहा है उसको मैं देख रहा हूं। एक है 51 नंबर के क्वेश्चन। 51 नंबर में है, फ्रैक्शन में है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। ये कांस्टेंट टर्म जो है यह किस फॉर्म में है? यह फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे कि इसको एलसीएम हो सकता है ले ले हम।
एलसीएम लेकर के भी हम कॉमन ले सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। 7/16 है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है x², तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करने पर -2 लाना है। तो 7 का जो है 7 मान लेते हैं हम हैं, तो 7 को हम 7 इंटू 1 ही है, 7 का एक ही फैक्टर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको 7 को 5 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 + 3 लिख सकते हैं। अच्छा, 4 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है 7 का। इसको हम एलसीएम पहले ले लेते हैं, आसान वही होगा। एलसीएम 16 सबका हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे 16 बार में होगा। यहाँ 16 2 जात 32 हो जाएगा, यहाँ 7, वहाँ हम 1/16 कॉमन ले लिए, आसानी से इसी तरह बनेगा, आसानी से यही मेथड होगा। अब हम इसका फैक्टराइज करेंगे, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूंकि कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर कोफिशिएंट जो है कुछ। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 होता है। अब 112 को मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो 1 इंटू 112 होगा, दूसरा क्या होगा, एक तो यही था 7 इंटू 16, तो 16 है, तो 16 को भी अब हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, है ना। तो ऐसा जब लिखेंगे हम, तो एक 2 अगर इसके साथ दे देते हैं तो 14 हो जाएगा, इधर बचा 8, एक 2 और दे देते हैं इसके साथ तो क्या हो जाएगा 28 इंटू इधर 4 बचा, और ऐड करने पर 32 भी लाना है, ये भी ध्यान देना है, तो शायद यही होगा 28 + 4, यही हो जाएगा। इसी को ले लेते हैं हम 1/16 16x², माइनस में 32 लाना है, तो दोनों में माइनस होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो -28x - 4x + 7, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 4x कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा तो x - 7 बचा, इस दोनों में माइनस कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा तो x - 7 हो गया। अब क्या होगा, x - 7 फिर से कॉमन आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें कांस्टेंट टर्म या कहीं भी फ्रैक्शन में हो तो हम एलसीएम पहले ले लेंगे। अब x - 7 क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा क्या 4x - 1, और यह जो 1/16 है, इससे अब किसी एक को मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो इसको या इसको, किसी को कर लेंगे तो एक ही आएगा। तो इसमें जो है, इसमें 16 डिवाइड हो सकता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग x - 7, और ये क्या हो जाएगा 4x/16 - 1/16, ये 4 4 जा हो गया, तो क्या बचा x/4 - 1/16, और यही हो जाएगा हमारा आंसर 51 नंबर का। अब जो है
4x माइनस, अच्छा यहाँ जब 4 कॉमन लिए तो यहाँ तो 4 होता ना, ये तो छूट गया, यहाँ 4 होता, यहाँ भी 4 होता, देखिए यहाँ क्या होता 4 होता, 4 ये छूट गया था। 4x माइनस 7 इंटू 4x माइनस 1, इससे भी तो अब मल्टीप्लाई हो सकता है, 4x बाय 16 माइनस 7 बाय 16, और इधर एक में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 1 जा 4 4 जा, तो x बाय 4 हो गया माइनस 7 बाय 16 हो गया 4x बाय माइनस 1, ये आंसर होगा। अब हम देख रहे हैं और भी क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है वह मैक्सिमम ऐसे ही फ्रैक्शन वाले हैं, और फ्रैक्शन में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चाहे वह x² का कोफिशिएंट हो फ्रैक्शन में, चाहे सभी में हो, हम एलसीएम ले लेंगे। हम एक और प्रॉब्लम ऐसा ही बनाने जा रहे हैं जिसमें कि 57 नंबर का है, जिसमें x² के कोफिशिएंट भी फ्रैक्शन में है और x के कोफिशिएंट भी फ्रैक्शन में है। तो देखिए 57 नंबर, यह क्वेश्चन है 3/5x² माइनस 19/5x और प्लस 4। हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 5, यहाँ तो 5 है ही, यहाँ 5 है ही, यहाँ नहीं है, तो 5 4 जा 20। अब 1/5 कॉमन ले लेंगे, अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और लाना है ऐड करने पर 19 माइनस 19, तो इसको हम, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा 6 इंटू 10 हो जाएगा, फिर क्या होगा, इसी में हम देखेंगे तो 5 भी हो सकता था, 5 इसका, तो 2 बचा, 2 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और क्या होगा, एक होगा 15 4 जा 60 होता है, और यही होगा, यही हमको चाहिए था। माइनस में देंगे 15x माइनस 4x प्लस 20, इस दोनों में से 3x कॉमन हो जाएगा, इस दोनों में से -4 कॉमन हो जाएगा। अब जो है, अब x - 5 कॉमन हो जाएगा, x - 5 कॉमन, क्या बचा, x - 5 और 3x - 4। अब यह 5 से इसको डिवाइड होगा, ये 1/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूंकि इसमें 5 से डिवाइड हो सकता था इसीलिए लिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है एक प्रॉब्लम है लास्ट में, लास्ट का एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, चूंकि अब इस वीडियो में एक प्रॉब्लम मैं सोल्व कर सकता हूं, और यह है, या ऐसा करता हूं मैं, कैमरा का मेमोरी फुल हो गया है, तो मैं अगले वीडियो में फिर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूं। थैंक यू।